हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स वैद। तो आज पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एक न्यू चैप्टर। हम लोग ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ने उस चैप्टर में देखे थे न्यूरॉन का फंक्शन। न्यूरॉन का फंक्शन क्या था? इम्पल्स को पास करता था डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, न्यूरॉन क्या करता था? इम्पल्स को पास करता था डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और कैसे था वो? रैपिड कैसे करता था? रैपिड ट्रांसपोर्ट करता था, रैपिड इम्पल्स को वो पास करता था न्यूरॉन। लेकिन वो कैसा था? शॉर्ट लिफ्ट, उसका असर बहुत कम कम टाइम के लिए था। जो न्यूरॉन था उसका असर कैसा था? बहुत कम टाइम के लिए था। लेकिन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे केमिकल के थ्रू, ठीक है, कैसे केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसे जो इस ये लॉन्ग लिव्ड होता है। कैसा होता है ये? लंबे समय तक इसमें असर रहता है। और जो न्यूरॉन था उसमें शॉर्ट लिव्ड था, मतलब उसमें कम समय तक असर था, तुरंत असर। ठीक है, तो उसी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? डक्ट एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? इसमें हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, हार्मोन का सिक्रीशन होगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होगा इसमें? हार्मोन का सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का क्या होगा इसमें? सिक्रीशन होगा। तो अब मैं आपको केमिकल जो बोल रहा हूँ बार बार, ये केमिकल है क्या? ठीक है, जो बार बार हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब केमिकल मतलब क्या है इसमें? इस चैप्टर में केमिकल मतलब है हार्मोन। क्लियर? इस चैप्टर में केमिकल मतलब क्या है? हार्मोन है। तो कैसे हार्मोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगा उसको देखेंगे। सो ये हार्मोन है क्या? व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन हम लोग किसे बोलेंगे, किस चीज़ को बोलेंगे कि हार्मोन है? सो हार्मोन का डेफिनेशन समझो, क्या है हार्मोन? हार्मोन एक क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। सो हार्मोन का देखो, इसमें नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ये किस पर एक्ट करता है? सो ये हार्मोन ये एक्ट करता है किसमें? एक्ट ऑन इंटरसेलुलर। ठीक है, किसमें एक्ट करता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये किसमें एक्ट करता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर में एक्ट करता है। जो हार्मोन होते हैं कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। कैसे होता है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल? और किस में एक्ट करता है ये? एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर में। किस में एक्ट करते हैं? इंटर सेलुलर मैसेंजर में एक्ट करते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? प्रोड्यूस प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट प्रोड्यूस ऑफ ट्रेस अमाउंट। ठीक है, प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम में प्रोड्यूस होते हैं। तो एक इसका आप समझ गए कि हार्मोन क्या है। आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गया होगा कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रेंट केमिकल। हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है जो किस पर एक्ट करता है? जो एक्ट करता है इंटरसेलुलर केमिकल पर। किस पर एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा इंटरसेलुलर केमिकल पर। और क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा ट्रेस अमाउंट ऑफ। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस प्रोड्यूस इन ट्रेस, ट्रेस अमाउंट में क्या होगा? ये प्रोड्यूस होगा। क्लियर? सो प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ऐसे इसको लिखो, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो ये था हार्मोन। हार्मोन क्या था? अब देखेंगे हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखेंगे
किसमें कौन कौन से ग्लैंड आते हैं और उसका फंक्शन क्या है। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में समझो इसमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगे। सिस्टम किसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लैंड को क्या बोलेंगे, सिस्टम। कौन कौन से आएंगे इसमें, इसमें जाएंगे प्यूटेट्री, एडिनल, थोरॉइड, थोरॉइड, थाइमस, एलएच, एफएसएच, ईटीसीएच, बहुत सारे इसमें क्या है ग्लैंड है। इसको हम लोग वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस में क्या होता है। हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है क्या, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। इसमें क्या होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं इसमें, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल को बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल को, न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। और न्यूक्लियाई क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, हार्मोन। सो ये प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है क्या, न्यूक्लियाई, हार्मोन। न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल को बोलते हैं न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, ये फॉर्म करते हैं हार्मोन। क्या फॉर्म करता है, हार्मोन फॉर्म करते हैं। अब जो देखो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस टू काइंड ऑफ हार्मोन्स में डिवाइड है, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ हार्मोन्स में डिवाइडेड है ये। पहले हार्मोन को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। इसमें जो हार्मोन होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। एक होता है क्या, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये हार्मोन का फंक्शन इसमें देखेंगे कि क्या करते हैं ये जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं ये। सो देखो जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, जो रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को, ठीक है। जो ये रिलीजिंग हार्मोन है क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, ठीक। किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट पिट्यूटरी, पिट्यूटरी किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को, ठीक है। स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को। और जो इनहिबिटिंग, ठीक है, जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट द पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग इनहिबिट इनहिबिटिंग इनहिबिट प्यूटेटरी हार्मोन। सो इसका आप समझ गए कि दोनों का फंक्शन क्या है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन को। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का एक और फंक्शन देखो, इसमें क्या होता है। हाइपोथैलेमस में होते हैं क्या, GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है क्या, GnRH। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब एक नाम से पता चल रहा है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। वो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ये क्या करेगा,
गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं उसको? GnRH। एक और हार्मोन दिया है जो क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, जो क्या करता है? इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करेगा? प्यूटिट्री हार्मोन को रिलीज करने में। क्लियर? तो ये था सब किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका स्टार्टिंग में कैसे दिया है समझो। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया है। ये आपके स्टार्टिंग में ऐसे स्ट्रक्चर गिवन है। किसका? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, ये क्या है? इस पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हम लोग ने क्या पढ़ा था? डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है। डायनसेफ्लॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के बेस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। समझ गए यहाँ तक? तो ये कहाँ पर है? ये ब्रेन के कौन से साइड में है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, नीचे साइड में, बेस साइड में है। इसको बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्लियर? इसके आपको नीचे देखेंगे क्या? हाइपोथैलेमस के नीचे आपको प्यूटिट्री ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, नीचे क्या देखेगा? आपको प्यूटिट्री ग्लैंड देखेगा। उसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या क्या फंक्शन, उसको पढ़ेंगे। तो आपको समझ गए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आप देखेंगे हम लोग दूसरा पिट्यूटरी और ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन सा हार्मोन होता है उसको डिस्कस करेंगे इसमें। उसमें कौन कौन सा हार्मोन्स होता है? उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स का मतलब नहीं है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उसमें हजारों हार्मोन होते होंगे। नहीं, उतना भी नहीं होते। होते हैं लेकिन इसमें खाली 10 से कम होते हैं। ठीक है, सो प्यूबिलिटी हार्मोन में देखेंगे कि जो मेन मास्टर यूनिट था। ठीक है, आपके स्कूल में जैसे कि कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल होगा, वैसे ही मतलब स्कूल का मतलब इसमें हार्मोन का प्रिंसिपल कौन है? हार्मोन का प्रिंसिपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? हार्मोन का प्रिंसिपल कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसका जो आपका स्कूल है उसका डायरेक्टर कौन है? जो स्कूल का डायरेक्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपके स्कूल का डायरेक्टर है उसको आप समझो उसको हाइपोथैलेमस, और प्रिंसिपल कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आप देखेंगे सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं उसको देखेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। वन बाय वन सब हार्मोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सब हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इस 2 टाइप्स के होते हैं, समझो इसको। एक को बोलते हैं एडिनो एडिनोफाइसी। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। एक को क्या बोलते हैं? दूसरा को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है 2 टाइप्स का होते हैं। पहला होता है क्या? एडिनो हाइपोफिसिस, और एक होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। जो एडिनो हाइपोफिसिस है,
एडिनो हाइपोफिसिस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं पर, ठीक है, पर डिस्टिल्स, एक को बोलते हैं क्या, पर डिस्टेलिस, एक क्या है पर डिस्टेलिस, और एक को बोलते हैं पर इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। और इसमें जो न्यूरो हाइपोफिसिस में होता है, जो क्या, जो न्यूरो हाइपोफिसिस में होता है उसको बोलते हैं पर, ठीक है, पर नर्वोसा, नर्वोसा। सो ये तीनों टाइप के किसमें होते हैं, तीनों टाइप के होते हैं किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन कौन सा होता है इसको समझ गए, ठीक है ना। अब इसमें वन बाय वन करके सबको इसको देखेंगे। सो एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। पर में खाली दो होते हैं हार्मोन, इसमें खाली ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। पर में क्या होता है, खाली ऑक्सीटोसिन एंड हाइपोप्रेसिन होते हैं। लेकिन जो एडिनो हाइपोफिसिस है इसमें हम लोग पर डिस्टिल्स में देखेंगे बहुत सारे हार्मोन्स, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। इसको वन बाय वन सबको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पर डिस्टिल्स का सबसे पहले हार्मोन क्या है, इसमें सबसे पहले हार्मोन है इसका ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है इसको बोलते हैं जीएच, जी अपने जीएच, ठीक है, जीएच। सो ये ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये नाम से ही समझो भाई, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हार्मोन मतलब एक ग्रोथ करेगा, लेकिन किस चीज़ का ग्रोथ करेगा भाई, बोन का, कार्टिलेज का, टिश्यू का, ठीक है। किसका ग्रोथ होगा इसमें, बोन का, टिश्यू का, कार्टिलेज का। क्या करेगा ये ग्रोथ हार्मोन, उसका ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा बोन, टिश्यू एंड कार्टिलेज। क्लियर। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, किसका ग्रोथ करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट किसका करेगा, टिश्यू, बोन और कार्टिलेज। और किसका करेगा, कार्टिलेज का। तो ये तीनों समझ गए कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करवाता है और डेवलपमेंट करवाता है किसका, टिश्यू, बोन, कार्टिलेज। इसके आपके एनसीईआरटी में एक इसका ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर दिया है। क्या दिया है, ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर दिया है। इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन का क्या है, डिसऑर्डर। सो जो ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर है, इसके टू टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, एक है उसमें का है हाइपोसिक्रीशन और एक है हाइपर सिक्रीशन। एक क्या है, हाइपर सिक्रीशन। एक को बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन और एक को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। सो ये इसमें कौन कौन सा डिसीज आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हाइपो, आप समझते होंगे कि हाइपो मतलब क्या है और हाइपर मतलब क्या है। कोई भी चीज़ कम हो, ठीक है, जो कम है उसको बोलते हैं हाइपो, और ज़्यादा है मैक्सिमम है उसको बोलते हैं मिनिमम, को बोलते हैं हाइपो, मिनिमम को बोलते हैं हाइपो, और मैक्सिमम को बोलते हैं हाइपर। समझ गए, हाइपर या हाइपो मतलब क्या है। सो देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम है, ठीक है, कम से उसका सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, बॉडी में क्या है, ग्रोथ हार्मोन कम है, तो क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन। तो क्या होगा, उससे कम है तो उससे होगा हाइपोसिक्रेशन, ठीक है। क्या होगा उससे, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, इसमें अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है, ठीक है, अगर बॉडी में ग्रोथ 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 हार्मोन कम है, तो क्या डिसीज होता है इससे, इससे होता है प्यूटिट्री, प्यूटिट्री
ड्रॉफिज्म, ठीक है। इससे क्या होता है, पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म मतलब बौना। आपने सर्कस में गया होगा कभी, या देखा होगा बौना जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बौना क्यों होते हैं भाई? उसमें उन वो लोग में क्या नहीं होता, वो लोग में ग्रोथ हार्मोन कम होता है। वो लोगों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होता है, उसीलिए वो लोग का हाइट रुक जाता है। समझ गए? तो मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन समझ गए, ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, एक ग्रोथ करवाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बौना, डॉर्फिज्म, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। क्लियर? तो आप समझ गए कि जब हाइपोसेक्शन होगा, ठीक है, जब हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, अगर क्या है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, बॉडी में ज़्यादा है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा उससे, उससे होते हैं 3 डिसीज। सबसे पहले डिसीज को समझो इसमें। अगर क्या है, हाइपर सिक्रीशन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है बॉडी में, तो सबसे पहले डिसीज होता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं, इसमें 2 काइंड के डिसीज होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें गैंगाइटिज्म, ठीक है, गैंटिज्म, और एक को बोलते हैं एको एक्रो एक्लोग्लेरी, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग इसको अच्छे से मतलब इसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, आपको प्रॉपर मैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप इसको अच्छे से लिख लो, नोट कर लो। सो इसमें इसका देखेंगे अब इसका कि क्या फंक्शन होता है इस दोनों का। सो इसका 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या फंक्शन होता है दोनों हार्मोन का, ठीक है। सो देखो इसका डिसऑर्डर किसके हैं, डिसऑर्डर किसके हैं, डिसऑर्डर ऑफ, किसके डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपर, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन। सो हाइपर सिक्रीशन का क्या डिसऑर्डर है, इसका मैं आपको 2 डिसऑर्डर बताया था। जो पहला है जिसको बोलते हैं गैंगाइडिज्म, ठीक है, गैंगाइडिज्म, ठीक है। और सेकेंड है डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं एक्रो एक्रोमेगेलरी, ठीक है, एक्रोमेगेलरी और गैंगाइडिज्म, ठीक, गैंगाइडिज्म और क्या है, एक्रोमिलरी। इस क्या होता है समझो, एक गैंगा जो गैंडाजिज्म है, ठीक है, गैंडाजिज्म है, ये कब होता है, ये बोन है, ये क्या है, ये बोन है। बोन में क्या होता है, एपीफेसियल प्लेट होता है, ठीक है। बोन में क्या होते हैं, एपीफेसियल प्लेट होते हैं। जब जब तक आपका ग्रोथ होगा, जब तक क्या होगा, जब तक हम लोग का बोन का ग्रोथ होगा, ठीक है, जब तक हम लोग क्या होगा, बोन का ग्रोथ होगा, तब तक के क्या होंगे, ये एपीफेसियल प्लेट ओपन होंगे, ठीक है। जब तक क्या होगा, हम लोग के बोन का ग्रोथ होगा, तब तक क्या होंगे, ये एपीफेसियल प्लेट ओपन होंगे। और जब हम लोग का ग्रोथ रुक हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट मतलब मैच्योर ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या होंगे, जो एपीफेसियल प्लेट है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब तक हम लोग का ग्रोथ होता है तब तक क्या होता है, एपीफेसियल प्लेट ओपन होते हैं, ठीक है। जब तक ग्रोथ होगा तब तक क्या होगा, एपीफेसियल प्लेट ओपन होंगे। जब हम लोग का ग्रोथ पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होंगे, ये एपीफेसियल प्लेट बंद हो जाएंगे। क्लियर? अब इसमें क्या होगा समझो, गैंजाइटिज्म में क्या होगा समझो, इसमें इसमें अगर डिसीज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइपोफिशियल प्लेट है ये क्लोज नहीं होता। इसमें क्या है, जो हाइपोफिशियल प्लेट है ये क्लोज नहीं होता, ये हम ओपन ही रहता है। अगर ओपन ही रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर ये
ओपन ही रहा तो क्या होगा, इसका लंबा ही बढ़ते ही जाएगा ये। ठीक है, क्या होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। तो इससे क्या कॉस्ट होता है, समझ गए। ये किसमें होता है, ये होता है चिल्ड्रंस में, चाइल्डहुड में। ये कब होगा, चिल्ड्रंस में। ठीक है, ये कब होता है, एक किसमें होता है, ये चिल्ड्रंस में होता है। और एक्रोमिगलरी, जो एक्रोमिगलरी है, ये किसमें होता है, एडल्ट में। ये होता है एडल्ट में। एक्रोमिगलरी में क्या होता है, इसमें इसमें समझो, अगर आप समझो इसमें बंद है, इसमें जो हाइपोफिशियल प्लेट है ये क्लोज हो गया है। इसमें क्या है, हाइपोफिशियल प्लेट क्लोज हो गया है। अब भाई यहाँ से क्लोज है, ठीक, ये दोनों साइड से क्लोज है। ठीक है, हाइपोफिशियल प्लेट ये दोनों साइड से क्लोज है, तो भाई यहाँ से अब तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, इससे मतलब ये, और ये लेंथ से नहीं बढ़ सकता, लंबा और नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये लंबा और नहीं हो सकता, लेकिन ये चौड़ा और हो सकता है ना। अगर ये लंबा नहीं हो सकता तो ये मोटापा, चौड़ा चौड़ा हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये इसका विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक्रोमिगलरी होगा तो क्या होगा, इसका विड्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इसका विड्थ बढ़ेगा। मतलब कैसे समझो, पहले ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा। समझे बात को, ये पहले था, जब डिसीज कॉज होगा तो ऐसे हो जाएगा ये। क्लियर। तो आप समझ गए कि दोनों डिसऑर्डर के बारे में। एक्रोमिगलरी क्या है आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें एडल्ट में होता है ये, जब एपीफेशियल प्लेट क्लोज होता है। और तब भी क्या होता है, तब क्या होता है, जब एपीफेशियल प्लेट क्लोज होता है, तब भी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। तो क्या होगा, उससे एक्रोमिगलरी होगा। ठीक है, जब ये सब चीज़ कब हो रहा है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जा रहा है बॉडी में। ठीक है, जब क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तब हो रहा है आपको एक कंडीशन। ये कंडीशन कब दिखेगा, जब बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन ओवर हो जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं, तब होगा ये। समझ गए बात को। तो ये था डिसऑर्डर किसके, ऑफ हाइपर जंक्शन। किसके डिसऑर्डर था ये, हाइपर जंक्शन के। एक सेकंड, जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म, एक्रोमी एक्रोमिगली 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 एक्रोमिगली। सो आप देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ हाइपरजंक्शन। ठीक है, सो आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर किसका, डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ हाइपरजंक्शन। ठीक है, किसका देखेंगे आप, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का आप डिसऑर्डर देखेंगे, कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो पहला मैं आपको बताया था जाइगेंटिज्म। पहला क्या होता है, एक होता है जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म, और एक होता है एक्रोमिगलरी। ठीक है, एक होता है एक्रोमिगलरी। सो हम लोग को दो ठो डिसऑर्डर पढ़ना है किसके, हाइपर जंक्शन में। जब क्या होता है, ठीक है, एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हार्मोन रिलीज होते हैं, तब क्या होगा देखो, तब दो ठो डिसऑर्डर होते हैं किसके, ग्रोथ हार्मोन के। पहला है जाइगेंटिज्म। ठीक है, एक क्या होता है जाइगेंटिज्म। ये जो जाइगेंटिज्म है किसमें होता है, ये चिल्ड्रंस में होता है। किसमें होता है ये होता है चिल्ड्रंस में। और जो एक्रोमिगलरी है एक इसमें होता है, ये एडल्ट में होता है। एक इसमें होगा, ये होगा एडल्ट में। सो देखो, जो जाइगेंटिज्म है इसमें क्या होता है, ये जो बोन है, ये क्या है, ये है बोन। अब ये मत बोल देना कुत्ते का बोन है बोल के, ठीक है, ये ह्यूमंस का ही बोन है। किसका बोन है, ह्यूमंस का। अब देखो,
सो जाइगेंटिज्म में क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, जो बोन में क्या होता है, एपीफेसियल प्लेट होते हैं। बोन में क्या होता है, एपीफेसियल प्लेट होते हैं। जब तक हम लोग के बोन का ग्रोथ होता है, ठीक है, जब तक हम लोग के बोन का या बॉडी का ग्रोथ होता है, तब तक ये एपीफेसियल प्लेट ओपन रहते हैं। एक क्या है, ये है एपीफेसियल प्लेट, ठीक है। एक क्या है, ये है एपीफेसियल प्लेट। जब तक क्या होगा, हम लोग के बोन का ग्रोथ होगा, तब तक क्या होगा, ये एपीफेसियल प्लेट ओपन होंगे। जब तक कि हम लोग के क्या होगा, बोन का ग्रोथ होगा, तब तक क्या होंगे, ये एपीफेसियल प्लेट ओपन होंगे। क्लियर। अब क्या होगा, जब हम लोग का पूरी तरह से हम लोग का मैच्योर या हम लोग का ग्रोथ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक, हम लोग का प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये क्लोज हो जाएंगे। जब ग्रोथ हो रहा था तब वो ओपन थे एपीफेसियल प्लेट, जब ग्रोथ हो गया पूरी कंप्लीट, तो क्या हो गया, ये क्लोज हो गए। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। जो मैं आपको सिचुएशन बताया अभी, तो ये कब होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। आप समझो, जब डिसीज कॉज होगा, जाइगेंटिज्म होगा, ठीक है, अब क्या होगा, जाइगेंटिज्म होगा, तब क्या होगा, तब क्या होता है, एपीफेसियल प्लेट जो है, ठीक है, ये क्या है, जो एपीफेसियल प्लेट है, ये क्लोज नहीं होते। जो एपीफेसियल प्लेट है, ये ओपन के ओपन ही रहते हैं, क्लोज नहीं होते। अगर ये क्लोज नहीं होंगे, तो क्या होगा भाई, इसका ग्रोथ अनलिमिट होगा। मतलब इसका ग्रोथ पूरी तरह से कहा जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा समझ रहे हो। अगर इसका भाई ये लिमिट तक ग्रोथ होता है, उसको तो क्लोज हो जाता है ये। अगर ये जो हार्मोन है, क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म है, डिसीज है, ये डिसऑर्डर है, जो होगा तो क्या होगा, ये क्लोज नहीं करने देता, एपीफेसियल प्लेट को ये क्लोज नहीं करने देता, ठीक है। क्या करने देता, एपीफेसियल प्लेट को ये क्लोज नहीं करने देता, जिसके चलते क्या होता है, जो बोन का ग्रोथ है, ये इंक्रीज हो जाता है। जो बोन का ग्रोथ है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये किस में होता है, चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, जाइगेंटिज्म। अब देखो, एक्रोमिगलरी। जो एक्रोमिगलरी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन है, अब बोन में क्या हो गया है, एपीफेसियल प्लेट ग्रोथ क्लोज हो गए हैं, ठीक। इसमें क्या हुआ है, जो एपीफेसियल प्लेट था वो क्लोज हो गए हैं। इसमें क्या हो गए हैं, एपीफेसियल प्लेट क्लोज हो गए हैं। अब देखो, अब एक्रोमिगलरी में क्या होता है, अगर इसमें एपीफेसियल प्लेट क्लोज है, इसमें क्या है, एपीफेसियल प्लेट क्लोज है, तो भाई अब यहाँ से तो ग्रो नहीं होगा, ठीक, यहाँ से बोन का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या नहीं होगा, यहाँ से बोन का ग्रोथ नहीं होगा, तो अब बोन का ग्रोथ कहाँ से होगा, विड्थ से। इधर से क्या होगा, बोन का ग्रोथ होगा, यहाँ से इधर से, ठीक, इधर से क्या होगा, बोन का ग्रोथ होगा, ये साइज इंक्रीज करेगा, ठीक। इधर से क्या होगा, ये साइज, इसका मतलब मोटापा बढ़ेगा, विड्थ, जिसको बोलते हो विड्थ, क्या होगा, इसका विड्थ इंक्रीज होगा। अब लेंथ तो इंक्रीज हो सकता है भाई, लेंथ में क्या हुआ है, जो एपीफेसियल प्लेट था वो क्लोज हो गया है। एडल्ट में क्या हुआ है, जो एपीफेसियल प्लेट था वो क्लोज हो गया है। अब लेंथ से तो ग्रोथ नहीं हो सकता, तो अब क्या किससे होगा, विड्थ, ठीक है। विड्थ से क्या होगा, क्लोज होगा, विड्थ से ग्रोथ होगा। तो एक किस्म होता है, ये होता है एडल्ट में। किस्म होता है कंडीशन, एक कंडीशन आपको दिखेगा एडल्ट में, उसको बोलते हैं एक्रोमिगलरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्रोमिगलरी। समझ गए। तो ये था डिसऑर्डर किसका, जाइगेंटिज्म और एक्रोमिगलरी। किसमें होता है, ये हाइपर सिक्रेशन में होता है ग्रोथ, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन होता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो होगा ये डिसीज। समझ गए आप, समझ गए इतना तक। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड हार्मोन। पहला हार्मोन हम लोग देख लिए, पहला क्या था, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड, जिसको बोलते हैं, अगर समझो इसको, जाइगेंटिज्म और एक्रोमिगलरी का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, खली। खली आप जानते होंगे उसको कैसे, मतलब उसका उसको क्या है, उसको दोनों डिसीज है, ठीक है। उसमें क्या है, जाइगेंटिज्म भी है और एक्रोमिगलरी भी है। अगर आप खली को नहीं जानते हो, तो गूगल में जाओ, सर्च मारो, आपको उसका फोटो दिख जाएगा। आप उसका बोन को देखना, उसका पूरी बॉडी को देखना, कैसे उसका बॉडी ग्रो हुआ है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, उस दोनों डिसीज है, उसमें जाइगेंटिज्म और एक्रोमिगलरी दोनों हैं। आप देखेंगे सेकेंड हम लोग हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन
प्रोलैक्टिन हार्मोन में देखेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है किसका, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, किसका ग्रोथ होता है इसमें, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है। और क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन होता है किसका, मिल्क का। ठीक है, दो फंक्शन समझ गए। पहला फंक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ होता है इसमें, मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड का क्या होता है इसमें, ग्रोथ होता है। और क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, और क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। सो प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन के ग्रोथ करता है किसका, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सॉरी, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। अब देखेंगे सेकंड हार्मोन, ये था आपका। अब देखेंगे थर्ड हार्मोन ये। ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया। अब देखेंगे टी एस एच। टी एस एच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है भाई, इसका फंक्शन क्या है। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है समझो। ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ऑफ सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो क्या रिलीज होगा, उससे थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। अगर ये स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। सो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। अगर इसको, अगर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। अब आते हैं सेकेंड हार्मोन में। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन एच एस एच। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन हम लोग का है एल एच। एल एच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उससे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से पहले आप एक और हार्मोन को पढ़ लेते हैं, जो इससे आपको और समझ आएगा अच्छे से। एक और हार्मोन बोलते हैं टी सी ए, टी सी ए सी टी एच। एक और हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या, ए सी टी एच। ये ए सी टी एच क्या है, ए सी टी एच हम लोग देखेंगे ये क्या है, इसको बोलते हैं एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनो एड्रिनो कॉर्टिको एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, पेन में गिवन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनो कॉर्टी। ठीक, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, क्या है इसका नाम, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक। ठीक है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा भैया, एनसीईआरटी में है तो। सो क्या है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एस्टेरॉइड। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, एडिनल को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एडिनल को। स्टिमुलेट
किसको करेगा? एड्रिनल को। अगर ये एड्रिनल को स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या रिलीज होगा? स्टेरॉइड। क्या रिलीज होगा इससे? स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होंगे। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे हम लोग LH FSH। अब देखेंगे LH या FSH। LH मतलब क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको बोलते हैं गुनाड्स। ठीक है, गुनाडिंग हार्मोन है। सो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कि क्या क्या फंक्शन करता है, ये किसका सिक्रेशन क्या करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सो पहला क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं क्या? LH। इसको बोलते हैं LH। ये क्या करता है? ये किसको स्टिमुलेट करता है और क्या सिक्रेशन करता है? ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन किसका? एंड्रोजन का। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। किसका सिक्रेशन होता है? एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है। सो एंड्रोजन का क्या होगा? इसमें सिक्रेशन होगा। सो देखो इसमें क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा, दोनों अलग अलग हम लोग सेपरेट इसको देखेंगे। सो मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है? मेल और फीमेल। सो देखो इसमें क्या होता है, मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या असर है, मतलब क्या करता है ये? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है मेल में? एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन और FSH। एंड्रोजन और FSH किसको एस्टिमेट करते हैं इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, एंड्रोजन एंड FSH क्या करते हैं, किसको एस्टिमुलेट करते हैं? ये एस्टिमुलेट करते हैं FSH को। एस्टिमुलेट, ये FSH को क्या करते हैं? एस्टिमुलेट करते हैं। कौन? एंड्रोजन एंड FSH। अब आता है फीमेल के केस में। फीमेल में क्या होता है? सॉरी, ये एंड्रोजन एंड FSH किसको एस्टिमुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। सो एंड्रोजन एंड FSH किसको एस्टिमुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है आप लोग को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग को पता नहीं है सुन लो। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड मतलब कहीं पर भी आया, ठीक है। जेनेसिस वर्ड का मतलब हमेशा होता है फॉर्मेशन। इस वर्ड का मतलब समझ लो आप, गांठ बांध लो। इस वर्ड का मतलब होता है हमेशा फॉर्मेशन। क्लियर? ऊजेनेसिस, उसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर? सो देखो, जो फीमेल में अब क्या होगा, फीमेल में क्या चेंज होगा इसमें समझो। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? सबसे पहला फंक्शन एंड्रोजन LH क्या करता है? ओव्यूलेशन। क्या होगा इससे? ओव्यूलेशन। रैप्चर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल होगा तो फिर क्या होगा उससे? ओव्यूलेशन। जो ग्रेफेन फॉलिकल बचता है, जो क्या होता है, जो ग्रेफेन फॉलिकल बचता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है? ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है उस टाइम, अगर जो ग्रेफेन फॉलिकल बच जाता है, ठीक है, जो ग्रेफेन बॉल फॉलिकल बच जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस लुटियम में। रिमेन ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटियम। सो जो, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉर फंक्शन इसका है LH का, ये मेंटेन करता है किसको? कॉर्पस लुटियम को। सो LH का कॉर फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है फीमेल में LH का क्या? कि ओव्यूलेशन, और सेकंड फंक्शन है मेंटेन
मेंटेनिंग ऑफ कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो इसके दो फंक्शन आप समझ गए एलएच के। एलएच के पहला फंक्शन समझ गए, मेल में क्या करता है और फीमेल में क्या करता है। अब बात करते हैं सेकंड हम लोग का जो हार्मोन है एफएसएच। एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या भाई करता क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक क्या करता है फीमेल में, फीमेल में ग्रोथ करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है किसका, फॉलिकल्स। किसमें होता है ये, फीमेल में। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, समझ गए। एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं, एक हार्मोन को बोलते हैं एमएसएच। एमएसएच क्या है, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मिलेनोसाइट है इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो मिलेनोसाइट है इसको स्टिमुलेट करता है। और क्या फंक्शन है इसका, पिगमेंटेशन। क्या करता है ये, पिगमेंटेशन। हम लोग का कलर जो है इसमें क्या है, मेलेनिन। मेलेनिन क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो इसका ही फंक्शन है किसका, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसमें किसका स्टिमुलेट होगा, इसमें मिलेनोसाइट का स्टिमुलेट होगा। और क्या फॉर्म क्या होगा इससे, पिगमेंटेशन। इससे क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा। दो ठो हार्मोन बच गया था किसका, प्यूटिटरी ग्लैंड का, उसको देखेंगे। सो देखो दो ठो हार्मोन कौन कौन सा है, दो ठो हार्मोन किसमें आते हैं, पार नरोसा में आएंगे उसको। ठीक है, पार नरोसा में आएंगे। कौन कौन सा हार्मोन है, पहला है ऑक्सीटोसिन। पहला हार्मोन कौन सा है, पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन देखेंगे ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, क्या करता है। सो ऑक्सीटोसिन किसको स्टिमुलेट करता है, यह स्टिमुलेट करेगा किसको, कंट्रक्शन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, क्या करता है, कंट्रक्शन करता है। किसमें करेगा कंट्रक्शन, जब चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, जब क्या होगा, चाइल्ड का बर्थ होगा, तब क्या करता है ये, यूट्रस का, यूट्रस को कॉन्टैक्ट करता है। ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्टैक्ट करता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है तब क्या करता है ये, यूट्रस को फीमेल में, यूट्रस का क्या करता है, यूट्रस का ये कंट्रक्शन करता है। पहला फंक्शन समझ क्या करता है ये, यूट्रस का कंट्रक्शन करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, ये मिल्क को इजेक्शन करता है। मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क बन फॉर्म हो गया है, ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, मिल्क फॉर्मेशन करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को फॉर्मेशन करता है, बनाता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो मिल्क को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को रिलीज करता है। ठीक है, सो पार नर्वसम में हम लोग सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसको ठीक है, क्या करता है ये, स्टिमुलेट करता है किसको, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन को क्या करेगा ये, स्टिमुलेट करेगा। और क्या करेगा ये, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। इसके दो फंक्शन है किसके, ऑक्सीटोसिन के। सबसे पहले स्टिमुलेट कंट्रैक्शन, सेकंड फंक्शन है मिल्क इजेक्शन।
अब देखो एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। जो ये वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन को और बोलते हैं एडीएच। इसको क्या बोलते हैं और एडीएच। एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है एडीएच, सो ये क्या करेगा, ये करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या करेगा ये, रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है इसको, वैसोप्रेसिन। इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब बात है हम लोग एक और ग्लैंड पढ़ लेते हैं इसमें, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एक और ग्लैंड क्या बोलते हैं जिसको, पैनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं जिसको, पैनियल ग्लैंड। पैनियल ग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि पैनियल ग्लैंड में क्या होता है, कहाँ पर होता है ये, कहाँ पर होता है ये पैनियल ग्लैंड, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहाँ पर होता है, सिचुएटेड होता है ये, सिचुएटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। सिचुएटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड में क्या होता है ये, सिचुएटेड होता है फोरब्रेन। फंक्शन क्या है भाई, ये पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या करता है, क्या है वैसे ये। सो पाइनियल ग्लैंड क्या करता है ये, पाइनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन है, क्या करता है ये, मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन क्या करता है ये, रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये, मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या है, किस चीज़ में हेल्प होता है ये, मेलाटोनिन का फंक्शन है क्या, मेंटेन करता है ये रिदम। हम लोग के बॉडी का क्या करता है ये, रिदम को मेंटेन करता है। सो मेंटेन क्या किसको करता है ये, मेंटेन ऑफ स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है ये, पहला मेंटेन करता है, और किसको मेंटेन करता है ये, और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर। आपके स्टार्टिंग में दो ही दिया है, स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों चीज़ को क्या करता है ये, मेंटेन करता है। कौन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, सबसे पहले एस्टिमुलेट करता, ठीक है, क्या करता है ये, मेंटेन करता है स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। आखिर ये मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है वैसे, तो ये रिदम को मेंटेन करता है। ये कोई भी हम लोग का पार्टिकुलर रिदम होता है, जैसे कि बहुत लोग का रिदम, बहुत लोग का एक रूटीन होगा, आप बोल सकते हो। रूटीन क्या है, जिसको आप हर दिन फॉलो करते हो, ठीक है, जिसको हर दिन आप फॉलो करते हो। सो आपका रूटीन होगा कि आप 10-11 बजे हर मतलब हर दिन सुबह 11 बजे खाते हो, ठीक, नाश्ता करते हो। ठीक, हर दिन सुबह 11 बजे क्या करते हो, नाश्ता करते हो। अब क्या हुआ, एक आध दिन आपके घर में मम्मी आपके नहीं है, ठीक है, आपकी मम्मी बाहर गई है कि घर में आपके नहीं है, तो आपको मतलब 11 बजे, जब 11 बजेगा तो आपके पेट में क्या होगा, आपको क्या लगेगा भाई, आपको भूख लगेगा, क्योंकि आपको रूटीन बन गया था हर दिन 11 बजे खाने का। एक आध दिन आपको नहीं मिला तो क्या होगा, आपको मतलब आपका पूरा पेट मतलब खत्म हो जाएगा, आपको भूख लगेगा। ठीक है, तो इस ये सब चीज़ कैसे हो रहा है, मतलब क्योंकि आपका पर्टिकुलर एक रूटीन बन गया था 11 बजे, मतलब ठीक है, हर दिन मेरे को 11 बजे खाना, मतलब एक रूटीन था आपका प्रॉपर, एक प्रॉपर रिदम था। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। एक और एग्जांपल ले लो भाई, आप मतलब बहुत लोग हर दिन उठते होंगे सुबह 7 बजे, हर दिन अलार्म लगाते होंगे सुबह 7 बजे उठना है बोल के, ठीक, हर दिन उठते हो, जब अलार्म बजता है तो आप उठते हो। एक आध दिन आप अलार्म लगाना भूल गए, सुबह क्या हुआ, एक आध दिन अलार्म लगाना भूल गए, तब भी आप सुबह उठ सकते हो 7 बजे। ठीक है, जब भी तब भी क्या होगा, अगर आप हर दिन सुबह 7 बजे उठते हो, अब एक आध दिन भूल गए, तो भाई उसी दिन भी आप 7 बजे उठ सकते हो। जिस दिन आप अलार्म लगाना भूल गए उस दिन भी आप 7 बजे उठ सकते हो, उठोगे मतलब। क्यों पता है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम लोग के अंदर क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, जो क्या हम लोग को सिग्नल देगा, भाई तेरा टाइम हो गया, उठ। ठीक
ठीक है, इसी को मतलब है पूरा क्या करता है, ये जो पेनियल ग्लैंड है उसी चीज़ को मेंटेन करता है। पेनियल ग्लैंड क्या करता है, रिदम को प्रॉपर मेंटेन करता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर। तो हम लोग ने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस, क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े हम लोग हाइपोथैलेमस, फिर पढ़े पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर देखे हम लोग पेनियल ग्लैंड। अब जो भी ग्लैंड बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।